एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर भाजपा का अनुसूचित जाति महासम्मेलन होने वाला है। दलितों को साधने के लिए महासम्मेलन कल होगा, जहां आशियाना के स्मृति उपवन में यह आयोजन होगा। 1.5 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का भाजपा ने लक्ष्य रखा है, जहां दलितों को साथ कर 2024 के लिए रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित करने वाले हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी रैली में शामिल होंगे और साथ ही रैली में संबोधन भी करने वाले हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, भाजपा का अनुसूचित जाति महासम्मेलन यानी कि अब एसटी को साधने के लिए महासम्मेलन। घोसी विधानसभा में बाई इलेक्शन हुआ था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह। जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह उनको जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे दारा सिंह चौहान उनको करारी शिकस्त मिली। उस जगह पर मुख्यमंत्री, जहां पर बाई इलेक्शन हो रहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों ने और डिप्टी सीएम ने भी वहां पर जनसभा को संबोधित किया। तो भारतीय जनता पार्टी यही कह रही थी कि बाई इलेक्शन में कमल खिलेगा, लेकिन दावों के विपरीत वहां पर साइकिल दौड़ गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चिंतन मंथन समीक्षा बैठकों का दौर हुआ और निष्कर्ष निकल कर आया कि वहां के जो दलित थे, दलितों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया और सारा दलित वोट सुधाकर सिंह को चला गया, यानी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चला गया और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वहां काफी अंतर से जीत भी हासिल हुई। इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब दलित कहीं उससे दूर न चला जाए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा कि दलितों का सम्मेलन किया जाए। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में दलित सम्मेलन हो चुके हैं, बागपत, प्रयागराज, हाथरस समेत तमाम जगह पर हो गए हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलितों को संबोधित भी किया है। क्योंकि यहाँ पर बड़ा जाति महासम्मेलन होने जा रहा है, अनुसूचित जाति महासम्मेलन होने जा रहा है। इसमें 1.5 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने की भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था। हालांकि भीड़ जुटाना अपने आप में ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि स्मृति उपवन काफी क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा मैदान है और इस मैदान को भरने का नाम जिससे है वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में दर्ज है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी, जब चाहे इको गार्डन हो या फिर स्मृति उपवन हो, लाखों की भीड़ जुटा पाती रही है। लेकिन ऐसे में दूसरी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसमें सत्ता में है, सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो रही कि कैसे इस स्मृति उपवन को भरा जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो संभावित भीड़ है, जो उसने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य के मुताबिक से ज्यादा भीड़ यहाँ पर आएगी और इस जाति महासम्मेलन, जो अनुसूचित जाति महासम्मेलन होने जा रहा है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें संबोधित करेंगे। जो दलित वर्ग है, इसके अलावा जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत उत्तर प्रदेश के जितने भी दलित नेता या मंत्री हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर जेपी नड्डा या फिर अमित शाह पे आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि कल वो इस रैली में आएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे या नहीं करेंगे। अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि शाम तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी हो जाएगी कि नेताओं को आना है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जनसभा में रहेंगे, वो संबोधित करेंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के अलावा उत्तर प्रदेश के जितने भी दलित नेता या मंत्री हैं, वो जाएंगे दलितों के बीच में, जनसभा के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि दलितों के लिए जितना काम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार या डबल इंजन की सरकार ने किया है, अन्य पार्टियों की सरकारों ने दलितों का सिर्फ उत्पीड़न किया है। इन बातों को लेकर वो दलितों के बीच में बिल्कुल। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दलितों को साधने के लिए ये महासम्मेलन बीजेपी का किस प्रकार से सफल हो पाता है। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, भाजपा का अनुसूचित जाति महासम्मेलन कल होने जा रहा है, जिसमें तमाम जो केंद्रीय मंत्री के साथ ही तमाम जो दिग्गज नेता है वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं और सीधे तौर पर दलित वर्ग को साधने के लिए ये महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।